काली बहू। क्या है बहू, कुछ करवाती क्यों नहीं? अपने काले रंग के लिए दुनिया भर के क्रीम पाउडर इस्तेमाल किया करना। जी माँ, मैं कल ही ले आऊंगी बाजार से। अगले दिन सास बहू के पास जाती है और कहती है, ये ले बहू, ये बेसन का घोल है। इसे अपने मुंह पर लगा ले और सूखने के बाद रगड़ कर उतार दियो। 10 दिन में गोरी हो जाएगी। एक दिन पड़ोसन आती है और कहती है, क्या बात है रमा बहन, बहू का रंग तो बहुत दबा दबा है। क्या मजबूरी थी ऐसी? हमें भी तो बताइए। अरे वो कहावत है ना, जब दिल आ जाए काली पर तो गोरी क्या चीज है। न जाने मेरे बेटे को इसमें क्या ही पसंद आया। अरे हमारे घर में तो कोई इतना काला घूमे ना तो हम तो दिन में भी डर जाएं। और हाँ बहू, रात में तो तू कमरे में ही रहना, छत पर तो बिल्कुल मत जाना। वो क्या है ना, बच्चों वाला घर है हमारा, कहीं डर ना जाए कोई। पड़ोसन वहां पर चिंगारी लगाकर चली जाती है, लेकिन सास के मन में ज्वाला भड़क जाती है। अब वो चिंगारी बनकर बहू पर फटने वाली ही होती है कि तभी उसका बेटा वहां आकर बोलता है, ठीक है माँ, मुझे ऑफिस भी जाना है, शाम को एक पार्टी भी है। अरे तू ही चला जा और इस काली नजर बुट्टू को भी अपने साथ ले जाइयो। अरे नहीं नहीं माँ, पड़ोस की बात है। मेरे बचपन के दोस्त का जन्मदिन है और हम सबको बुलाया है, तो हम सभी साथ चलेंगे शाम को। रमा अपनी बहू के साथ पार्टी में बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, पर करे भी तो क्या, बहू को कहाँ छुपा दे। अरे, तुम भी आई हो? हाँ जी, अब मोहल्ले की बात है, आना तो पड़ेगा ही। वैसे आपकी बहू भी आई है। ये देखिए, ये मेरी बहू है। कितनी गोरी चिट्टी है ना। कई बार तो छत पे चली जाती है, तब लोगों को लगता है चांद ही निकल आया है। किस्मत वाली हैं आप। वैसे यहाँ पार्टी में भीड़ कितनी है? जिसे देखो खाने पे टूटा पड़ा है। ऐसे लग रहा है सब भूखे आए हैं घर से। मेरा तो भूख से बुरा हाल हो रहा है। तभी काली बहू अपनी सास के लिए खाना डालकर ले आती है। अरे वाह, इतनी भीड़ में भी अपने सास के लिए खाना ले आई तुम। मैं भी अपनी बहू को ही बोल देती हूँ, मेरे लिए खाना ला देगी। अब इतनी भीड़ में मुझसे में तो इतना दम नहीं रहा। लेकिन ये क्या, गोरी चांद का टुकड़ा बहू तो खुद ही खाने में लगी थी। सास की तो उसे कोई चिंता ही नहीं थी। अरे ओ गौरी, मेरे लिए जरा खाना ला दे। इतनी भीड़ में मेरी सांस फूलती है। अरे हाँ, अब यही तो काम रह गया है ना, आपके लिए खाना ला कर दूं। यहाँ मेरी भूख के मारे हालत खराब हो रही है और मैं आपको खाना ला कर दूं। मैं तो ये कहने वाली थी, आप जब खाना लेके आओ तो 2 रोटी मेरे लिए भी ले आना। क्या है ना, मुझे बहुत भूख लगी है। लगता है आपका चांद तो ढल रहा है। पर जो भी हो, मेरी बहू में गुण तो है। उसे पता है कि सास की सेवा कैसे की जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रमा की बहन का फोन आता है और रमा की बहन रमा और उसकी बहू को उसके नए घर के मुहूर्त पे बुलवाती है। जब रमा और उसकी काली बहू अपनी बहन के घर पहुंचते हैं, तो उसकी बहन का बेटा कहता है, अरे मौसी, क्या बात है, बड़े दिनों बाद आई हो और ये साथ में किसको लेकर आई हो? मौसी, नए घर के लिए हमें नजर बट्टू चाहिए। आप अपनी नौकरानी को ही छोड़ दो हमारे घर में। सास का मुंह शर्म से झुक जाता है। तभी वहां पर मौसी आती है और कहती है, अरे आओ आओ बहन आओ। ये है हमारी बहू रानी। भले ही काली हो, लेकिन नए नक्श तो बड़े सुंदर है इसके। अरे बहन, तुम्हारी बहू नहीं दिख रही। तुम्हारी बहू कहाँ है? अरे मेरी तो दोनों बहुएं जब सुन लेती है ना कि कोई आ रहा है, तब ऐसे गायब हो जाती है कि कोई काम ही ना करना पड़े। अच्छा, तो आज भूखे पेट ही जाना होगा क्या हमें? अरे नहीं नहीं, भले ही इस बूढ़े शरीर से कोई काम ना होता हो, लेकिन अपनी बहन को भूखा थोड़ी भेजूंगी। रुको, अभी मैं तुम सबके लिए किचन से कुछ बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं मौसी जी, आप बैठिए ना।
मैं खाना बना लेती हूँ। वैसे भी आप दोनों बहनें बहुत समय बाद मिल रही हैं, तो बैठ के बातें कीजिए आप दोनों। मौसी सास और उसके घर के सभी लोग काली बहू के व्यवहार से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब काली बहू सबके लिए बहुत स्वादिष्ट और खूब सारा खाना बनाती है। अरे कितना स्वादिष्ट खाना है ये। इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने आज तक अपने पूरे जीवन में नहीं खाया है। हमें माफ कर दो भाभी, हमने आपको समझा ही नहीं। अरे नहीं नहीं, मेरे रंग को लेकर तो अक्सर ऐसा ही होता है और मुझे तो अब बुरा भी नहीं लगता। आप खाना खाइए आराम से। तुम बहुत किस्मत वाली हो दीदी, जो तुम्हें हर रोज ऐसा खाना खाने को मिलता है। और तुम्हारी बहू इतनी गुणी है। यहाँ तो हर रोज सब्जी उबाल के दे दे तो भी बहुत है। हाँ माँ, देखो ना, मेहमान आ रहे हैं सुनकर कैसे भागकर चली गई है दोनों। लेकिन जब शाम को घर वापिस आकर ये स्वादिष्ट खाना खाएगी, तब उन्हें पता चलेगा कि उनके जाने से हमें कितना फायदा हुआ है। वाह भाभी, सच में बहुत अच्छा खाना बनाया है आपने। रमा और उसकी बहू घर पर वापिस आ जाते हैं और रमा अपनी बहू की तारीफें सुनकर बहुत खुश होती है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी बहू कितनी गुणी है। रमा अपनी बहू को गले से लगा लेती है, क्योंकि इंसान को रंग से नहीं मन से साफ होना चाहिए।